क्या आप उस थॉट प्रोसेस में हो कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हर एक टेक्निक ट्राई कर ली, फिर भी मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई एम आई नॉट गेटिंग माई डिजायर्स इन माई 3D रियलिटी? आप आप बहुत परेशान हो चुके हो कि मैंने हर एक चीज ट्राई कर ली, हर एक टेक्निक, हर एक यूट्यूबर की एडवाइस ट्राई कर ली, मैंने हर एक चीज डिसिप्लिन के साथ करी, बट स्टिल समवेयर आई एम नॉट एबल टू गेट माई मैनिफेस्टेशन। बहुत बार ऐसा होता है एंड हो रहा है लोगों के साथ। आई सी सो मेनी पीपल सर्चिंग फॉर आंसर्स, लुकिंग आउट कि यार 2 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, किसी किसी के 2 साल हो गए, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, दे आर ट्राइंग टू लर्न थिंग्स, बट स्टिल कभी ना कभी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो हम रियली विश कर रहे हैं वो चीजें नहीं हो रही है। किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स है कि छोटी चीजें तो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं बट बड़ी चीजों में मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही है। So to answer all of that, I'm planning to make this video so that लोगों को help मिल सके थोड़ी बहुत। But before that, hello my visionaries, welcome or welcome back to my channel Vibing with Vision। तो आज मैं ये टॉपिक ले रही हूँ कि आप हर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके थक चुके हैं, आप हर एक चीज ट्राई कर चुके हैं एंड दिस इज योर लास्ट रिजॉर्ट कि यार अब मैनिफेस्टेशन हो जानी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के साथ हुआ है बट मेरे साथ नहीं हुआ है, नहीं मेरे साथ भी वैसे हुआ है। एंड जो भी मैनिफेस्टेशन ट्राई करता है या फर्स्ट टाइम मैनिफेस्टर्स होते हैं या जो फर्स्ट टाइम मैनिफेस्ट करने का ट्राई करते हैं, उनके सबके साथ ये सब होता है। सो डोंट बी इन दैट थिंग दैट यार मुझसे ही नहीं हो रहा है, बाकी सबके साथ हो रहा है। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। यू आर नॉट डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। इट इज ऑल ओके। पहले तो ये अब आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता या मैं ही क्यों लैक कर रही हूँ, बाकी मेरे साथ वाले हैं वो तो सब अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नो, एवरीबडी हैज देयर ओन टाइम जहाँ पे उनको एक चीजें क्लिक करती है या उनको कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एंड वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं एंड देन बिकम्स अ रेगुलर थिंग। बस आपके लिए भी वही आपको करना है। कभी ना कभी आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए, कभी ना कभी वो क्लिक होगा एंड वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत टाइम लगेगा या बहुत देर लगेगी। शायद आपको इसी वीडियो के साथ क्लिक हो जाए और आपको कोई भी वीडियो ना देखनी पड़े। एंड आई विल टेल यू, जितना हम हम इंसान इस मैनिफेस्टेशन को इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। आई रिमेम्बर हम बचपन से ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। आप अपने बचपन में जाइए, आप चीजें सोचिए कि आप जब भी कुछ सोचते थे और आप हमेशा अपने मॉम को या डैड को या किसी भी अपने फ्रेंड्स को कहते थे यार ये मैंने सोचा था और हो गया, पता है यही मैं सोच रही थी या यही मैं सोच रहा था एंड ये हो गया। दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन। तो आपने सबने कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया है, अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट मैनिफेस्ट किया है। एंड मैनिफेस्ट इज नॉट समथिंग कि आप उसे स्टॉप कर सको। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा कि नहीं आज 2-3 दिन में ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है। नहीं, आपके थॉट्स ही 3D रियलिटी में आते हैं। दे मैनिफेस्ट, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। वो मैनिफेस्टेशन इज 24/7। बट आप उसे कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो या अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके ऊपर है। यस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज आई नो समवेयर समटाइम्स ट्रॉमा होता है, चीजें अच्छी नहीं होती है, तो थिंग्स कम इन योर थॉट प्रोसेस कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा है, मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, तो उसे हील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कभी ना कभी आप थोड़ा डिले देख सकते हो अपने मैनिफेस्टेशन में, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। जरूर मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये आप अपने लिए एक चैलेंज के जैसे लीजिए कि क्यों नहीं मैं मैनिफेस्ट कर सकता। जब हर एक व्यक्ति मैनिफेस्ट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो अपने आप को इसी चैलेंज से मैनिफेस्टेशन सीखा है कि जब भी कुछ भी होता है मैं हमेशा खुद को चैलेंज करती हूँ कि नहीं यार मुझसे क्यों नहीं हो सकते, ये तो जरूर हो सकता है, मैं जरूर करके दिखाऊंगी, ऐसे कैसे नहीं होगा। दैट दैट रियली हेल्प्स। वो मोटिवेशन आप खुद को दीजिए हमेशा। नेवर गिव अप, नेवर। बिकॉज मैनिफेस्टेशन आप सोचो या ना सोचो होने ही वाला है एंड 3D रियलिटी में आपके थॉट्स क्रिएट होने ही वाले हैं। सो व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिवली, व्हाई नॉट डिसिप्लिन योर सेल्फ, ताकि हम जितना चाहे उतना पॉजिटिव अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके और जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सके। तो पहले तो आप अपने दिमाग में ये सब निकाल दीजिए कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ और आई वांट टू गिव अप। ठीक है, आपको वेंट आउट करना है कर लीजिए। इट्स योर इमोशंस, इट्स योर फीलिंग्स, यू कैन वेंट इट आउट, इट इज फाइन। एंड वो भी कुछ गलत नहीं है, विच इज ऑल ओके। एंड
ऑल ऑफ दिस मैं जो भी कह रही हूँ, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। मैं कोई प्रोफेशनल कोच या प्रोफेशनल मैनिफेस्टर नहीं हूँ। मैं सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट जितना आप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करोगे, दे विल फील लाइटर, दे विल फील गुड कि हाँ वो अकेले नहीं है, और भी लोग हैं जो ये चीजों से गो थ्रू कर रहे हैं एंड वो अब सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इवन दे कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट। मैंने भी चीजें ऐसे ही सीखी है, इसलिए आई कैन गिव यू लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट मेरे साथ ये सब चीजें हुई है। आई हैव फेल्ट लाइक गिविंग अप, आई हैव फेल्ट लाइक यू नो ब्रेकिंग डाउन, कि यार मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है। बट बिलीव मी, जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो एंड व्हेन थिंग्स क्लिक फॉर यू, आप सबसे ज्यादा खुश इंसान होंगे कि यस, थैंकफुली हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला और आज चीजें इतनी ज्यादा सही हो गई है। जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मे बी लाइक 2 years बैक, आई फील दैट ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, एंड नाउ आई एम हैविंग एवरीथिंग, आई एम गेटिंग एवरीथिंग वॉट एवर आई डिजायर। सो इट्स अमेजिंग, लाइक लाइफ इज अमेजिंग, आई एम सुपर पॉजिटिव। मैं पहले से भी पॉजिटिव लड़की थी, बीच में कुछ चीजें हुई जब मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे मैनिफेस्ट करनी चाहिए, जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला कि हाँ मैनिफेस्ट करना चाहिए, थिंग्स कैन वर्क इन योर फेवर। एंड सबकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हाइज एंड लोज होते हैं, तो एट दैट टाइम यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट मैनिफेस्टेशन। एंड मैं हमेशा से पॉजिटिव रही हूँ, सो मेरे लिए इट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट कि यार मैं नेगेटिव हो रही हूँ या मैं गिव अप कर रही हूँ। बट येस, देर आर डेज वेर यू फील लो, यू फील लाइक गिविंग अप, यू फील लाइक वेंटिंग आउट। इवन टुडे when आई एम सक्सेसफुली मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग, आज जब मैं इतना सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन कर पा रही हूँ, बट इवन टुडे देर आर सर्टन थिंग्स जो डिले करती है। एंड मुझे लगता है यार मैं इतना सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो फिर आज क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। बट आते हैं थिंग्स, वो लाइफ इज लाइक दैट, थिंग्स happen at a particular time when you are ready for it and when you are being it. And I totally agree with Neville Goddard. मैं हमेशा Neville Goddard की ही टेक्निक्स को फॉलो करती हूँ. I know there are so many people who preach about different techniques which can work for you, which can not work for you, but मेरे लिए हमेशा Neville Goddard is the core. I always believe in law of assumption and the way he teaches, और उन्होंने जो बुक्स में कहा है, मुझे हमेशा वो लगता है कि दैट्स द कोर। अगर आप वो समझ गए तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड उनके रिलेटेड मैं और टेक्निक्स क्रिएट करती रहती हूँ। मैं अपने अपने लिए, खुद के लिए एक एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि ये टेक्निक वर्क कर सकता है, ये टेक्निक, बिकॉज आई एम समवन कि मैं एक एक टेक्निक करके ना बोर हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि यार नहीं, मैं बोर हो गई हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। जैसे रोबोटिक अफर्मेशंस, मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है कि रोबोटिक अफर्मेशंस मुझे बोरिंग लगते थे पहले। अब मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं उसको फन करने का ट्राई करती हूँ। आई मेक इट इन अ फन वे, मैं एक गेम के जैसे उसको ट्राई करती हूँ, एंड थिंग्स आर फन दैट वे। तो आई मेक इट फन एंड आई डू दोज एक्सपेरिमेंट्स फॉर माई सेल्फ कि ये टेक्निक वर्क कर सकती है या ये टेक्निक वर्क कर सकती है। एंड आई शेयर ऑल ऑफ दैट विथ यू गाइज, सो दैट मे बी यू गेट एन आइडिया ऑफ इट एंड किसी को ये क्लिक हो जाए। यू नेवर नो राइट, कौन सा वीडियो देख के, कौन सी टेक्निक करके, इफ दैट क्लिक्स टू यू, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो अगर आप गिव अप करने के मोड में हो, या वो मोड में हो कि नहीं यार मैं सब कुछ, अब नहीं हो पा रहा मुझसे, अब मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है, ये सब बकवास है, प्लीज प्लीज मोटिवेट योर सेल्फ टू नॉट गिव अप। एटलीस्ट ट्राई दिस वन टेक्निक। आप इसे गिव अप मत कीजिए, आप ऐसे गिव अप मत कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट। एंड मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी इजी। जितना हम इंसान इसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि ये करना है, वो करना है, इसे ट्राई करना है, बट मैनिफेस्टेशन इज सो सिंपल। आप ये सब भूल जाइए कि मुझे ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है। आप सिर्फ ये देखिए, लिव योर लाइफ, एंड साइड बाय साइड मैनिफेस्टेशन को एज अ गेम ट्रीट कीजिए कि आज एक गेम खेलना है, 10 मिनट्स के लिए आई विल डू दिस एंड दैट्स इट, एंड देन यू लिव योर लाइफ। एंड आई हैव बीन लर्निंग लाइक दैट ओनली। मतलब मैं उसे अपने जहन तक नहीं जाने देती कि यार अब मैं क्या करूंगी। अभी अभी मैंने ये सब सीख लिया है। जब जब मैंने ये सब सीख लिया है, तो मैं आपको कह पा रही हूँ और बता पा रही हूँ। सो दैट्स हाउ आई टेक इट, मैनिफेस्टेशन, दैट इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ गेम फॉर मी। दैट आज मैंने ये मांग लिया, चलो आज देखते हैं कब तक मुझे ये चीज मिलती है। लाइक अ गेम, कि आज मैंने ये मांग लिया, देखते हैं मुझे कब तक मिलता है ये चीज। सो दैट वे माई सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स मे बी कि यार ये इसे एज अ चैलेंज के जैसे लेता है, एंड इट डज इट। सो वाई नॉट, सो ट्राई दैट, दैट्स वन ऑफ द टेक्निक्स। जैसे आज मुझे
मुझे एक्चुअली लास्ट वीकेंड रेड रोज चाहिए था, ऑल्दो आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा था कि कौन देगा मुझे रेड रोज, हु विल गिव मी रेड रोज, ये थोड़ी ना, ऐसे रोजेस थोड़ी ना मुझे मिलेंगे। बट मुझे ऐसे मन हो रहा था कि यार मुझे रेड रोज चाहिए, कैसे भी चाहिए, लाइक whoever गिव्स मी इट्स फाइन, बट मुझे कैसे भी करके मेरे हाथ में एक रेड रोज चाहिए। सो आई जस्ट इमेजिन्ड एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार मुझे एक रेड रोज मैनिफेस्ट करना है, देखते हैं कब तक मैनिफेस्ट होता है। दैट्स इट, आई टोल्ड दैट, दैट्स इट। हाँ, वो दैट वाज लाइक 2 weeks बैक। एंड फिर लास्ट वीकेंड आई वॉज आउट विथ माई ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। हम लोग ने प्लान किया था कि दैट सैटरडे वी विल गो आउट एंड वी विल हैव फन डे, काइंड ऑफ अ थिंग। एंड जब रात को हम लोग ऐसे ही सब लोग मजे कर रहे थे, चिल कर रहे थे, तो देर वॉज दिस आंटी हु वाज सेलिंग रेड रोजेस। तो वो रेड रोजेस सेल कर रहे थे, तो हम लोग के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि चलो यार सबके लिए हम रेड रोज ले लेते हैं एक, वो आंटी के लिए भी, शी विल बी एबल टू अर्न समथिंग। जैसे उनको दया आ गई उस आंटी को देख के, बिकॉज शी वॉज एन ओल्ड लेडी, वो ओल्ड थी, तो उनको लगा कि यार आई बाय दोज रोजेस, तो उनको उस पैसे से वो अपना उस रात का डिनर खा सकते हैं या अपने घर पे वो पैसे लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने सबके लिए, हम लोग अराउंड 20 समथिंग पीपल थे, एंड उन सब के लिए रोजेस ले लिए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई मैनिफेस्टेशन। एंड इट वॉज दैट सिंपल। मैंने सिर्फ खुद को चैलेंज किया दैट आई वॉन्ट अ रेड रोज, दैट्स इट। जैसे भी करके मिले मिले, आई डोंट केयर। सो आई डिड नॉट थिंक हाउ, व्हेन, वेयर, मैंने ये सब सोचा नहीं ना, मैंने विजुलाइज किया, मैंने सिर्फ रेड रोज को विजुलाइज किया, बट मुझे वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, वो चीजें मैंने विजुलाइज नहीं की, क्योंकि मेरे लिए वो ना इमोशनली मैं अटैच थी उस चीज से। मैंने एज एन जस्ट एज अ गेम मैंने ट्राई किया था कि व्हाई नॉट। तो आई वुड ऑलवेज से दैट ऐसे फन टेक्निक्स ट्राई करो एंड सी हाउ ब्यूटिफुली यू कैन मैनिफेस्ट। जैसे मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया, आप भी अपने आप को एक चैलेंज दो आज। जैसे छोटी चीजों से स्टार्ट करो। इफ यू फील दैट यू आर अटैच टू समथिंग एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट, देखो पहले तो मैं छोटे या बड़े मैनिफेस्टेशंस में कंपेयर नहीं करती, बट दैट्स आर ह्यूमन नेचर, राइट? वी डू थिंग्स एंड वी थिंक थिंग्स दैट वे, विच इज ओके। तो आप छोटी चीजों से मैनिफेस्ट करो, सिंपलर चीजों से मैनिफेस्ट करो, जिससे आप इमोशनली अटैच ना हो। जैसे रेड रोज हो गया, कोई कार हो गया, कोई कलर हो गया, कोई नंबर हो गया, जिससे आप अटैच ना हो। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट अटैचिंग दोज फीलिंग्स विद इट, आप कहीं ना कहीं आप लैक में चले जाओगे। आपको लगेगा कि यार मेरे से ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मैं कब से मांग रही हूँ रेड रोज, फिर भी नहीं हो रहा है। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं डिले होगा, लैक होगा, बिकॉज यू आर इन दैट लैक स्टेट दैट यू कैन नॉट मैनिफेस्ट, यू आर नॉट अ पावरफुल मैनिफेस्टर। बहुत सारी चीजें उससे अटैच हो जाती है, आपके इमोशंस, आपके अजम्पशंस, आपके बिलीव्स। और उस बिलीफ सिस्टम से आपको वही दिखेगा जो आप बिलीव करते रहोगे, और आपकी 3D रियलिटी में आपको यही दिखेगा कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट स्टार्ट विथ सिंपलर थिंग्स, स्टार्ट विथ फन, सो दैट you build those assumptions and those belief system that you can also manifest. लास्ट वीकेंड में ऐसे आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक अरे यार मुझे रेड रोज मिल गया। आई मीन इट टुक अ वीक दो, मतलब अगर किसी को गिव अप करना है तो ऐसे सोचेगा यार 3 दिन में मैनिफेस्टेशन नहीं हुई मेरी, व्हाट इज दिस। बट मैंने सोचा और 7 डेज के बाद हुआ, विच इज ओके, क्योंकि मैं वो चीज को भूल गई थी कि कब होगा, कैसे होगा। आई जस्ट वॉन्टेड अ रेड रोज, दैट्स इट, इट वॉज वेरी सिंपल। सो आप ये टेक्निक ट्राई करो, आप एक कोई भी एक सिंपलर चीज ले लो और मैनिफेस्ट करो, और ये सोचो कि यार ये तो मैं देखना चाहती हूँ कि कब तक मैनिफेस्ट होगा। बस अपने आप को सिर्फ ये बोलो कि ये मैं देखना चाहती हूँ कि ये कब तक मैनिफेस्ट होगा। एंड वेरी सिंपल थिंग, टेक अ चॉकलेट केक, टेक अ फ्री कॉफी, टेक समथिंग, टेक अ रेड रोज, कुछ भी एक सिंपलर थिंग ले लो, दैट अ कूपन और अ फ्री गिफ्ट और अ फ्री कूपन, समथिंग दैट मुझे ये चाहिए एंड मैं देखना चाहती हूँ कि कब तक मैनिफेस्ट होता है। सी हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ सिंपल इट इज एंड हाउ इजिली यू मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। एंड एक बार ट्राई करके देखो, आई टेल यू, आप बड़ी चीजों को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप अपने एसपी रिलेशनशिप्स, आप अपने एक्स को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज फॉर यू इट विल बी सो सो इजी कुछ भी मैनिफेस्ट करना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मुझे सिर्फ ये टेक्निक शेयर करनी थी, मुझे एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी कि ये मेरे साथ हुआ, मैंने ये एक फन टेक्निक की एंड इट हैपेंड। सो या यू गाइज ऑल्सो ट्राई एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपने ये मैनिफेस्ट कर लिया और आपको ये टेक्निक अच्छी लगी, और मे बी आपने कोई और टेक्निक की एंड वो हेल्प हो गया। आपकी कमेंट्स देखकर और लोगों को भी हेल्प हो सकती है। सो डू कमेंट ऑन दैट। एंड अगर आपको और कंसेप्ट्स के बारे में जानना हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना हो, सो यू कैन गो अहेड and watch my previous videos where I have shared success stories, concepts, and maybe you can get some help from it.
Okay, then. Thank you. Bye. Happy manifesting and keep manifesting positive things in your life. Bye.